फ्यूचर ऑफिसर्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इट विल प्ले द मेजर रोल इन योर सिलेक्शन। सो मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि आप पूछेंगे वो कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर को मैं ज्योग्राफी से अलग नहीं मानता हूँ, ठीक है। एनवायरमेंट के करीबन 8 से 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 25 से 28 क्वेश्चन दोस्तों आपके ज्योग्राफी से। तो आप इनको कैलकुलेट करके देखेंगे तो अराउंड आपको 35 से, ठीक है, 40 के बीच में या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों ये नंबर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी किसी से कम किसी से ज़्यादा, ये क्वेश्चन ऐसे फ्लक्चुएट होते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करके चलना चाहिए। और मैंने देखा है, क्योंकि मैं अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्या है, ज्योग्राफी बहुत कमजोर है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मैंने एक ज्योग्राफी का वीडियो आपको दिया है, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग भी हो रही है और आपका फैक्ट भी कवर हो रहा है। और दोस्तों जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने पीसीएस की प्रीवियस बार देखा ही होगा कि जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आपको दोस्तों अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग क्लास के हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसको देखिए और आपको समझ में आएगा कि कितने कम टाइम में, ठीक है, आपने कितनी चीजें यहाँ पे निकाल ली हैं, कितना आउटकम्स आ गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके पास अभी भी बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों इसमें अपनी पढ़ाई को बूस्ट दीजिए और दोस्तों 100% अपना नाम कट ऑफ में कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए और दोस्तों करना है, क्योंकि इस वीडियोस को देखने के बाद मेरे जो वीडियोस हैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने की बात बनाए जा रहे हैं। इसके बाद आपको ना एनसीईआरटी पढ़ना है, ना महेश कुमार वर्णवाल पढ़ना है, ना स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ना लक्ष्मीकांत पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा, आप पेपर देकर के आइए कि 80+ क्वेश्चन दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट से आए हैं, हमारे वीडियो से। वर्षा पर्वतों के पवनमुखी भाग पर भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों आप बताओ, पवन विमुख पर तो ज्यादा बारिश होती नहीं है, बारिश ज्यादा कहां रिसीव होता है, पवन मुखी पे। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा है, अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वतमाला पर्वतीय वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या कर देती हैं, प्रदान कर देती हैं। तो बिल्कुल बात सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि अन्नामलाई, नीलगिरी, पलानी की पहाड़ियां। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0 फ्यूचर ऑफिसर्स। जैसे कि मैं आपसे कहता रहता हूं कि मैं आपको आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराऊंगा, 100% करवाऊंगा दोस्तों। 80+ क्वेश्चन की गारंटी अगर मैंने दी है, तो उसी क्रम में दोस्तों एक प्यारा सा वीडियो मैं आपको फिर से लेकर के आया हूं। सो मेरे प्यारे फ्यूचर ऑफिसर्स, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर मैं आपको फ्यूचर ऑफिसर्स कहता हूँ, एक रीजन है। रीजन क्या है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर, नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों आपको डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट नहीं है। दोस्तों आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें और प्रोसेस के ऊपर यकीन करें और दोस्तों अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी मेहनत को ईमानदारी से दोस्तों करते रहें। और दोस्तों आप फुल प्रूफ के साथ आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भेड़ चाल में आप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भेड़ चाल मैं आपको करने नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको रोक के रखा है दोस्तों। जो क्रीम है, जो देनी चाहिए, वो मैं आपको दे रहा हूं, और जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो चीज़ आपको मैं करके दे रहा हूं। आपको दोस्तों अननेसेसरी मेहनत मैं नहीं करवा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर ऑफिसर्स, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रखा है कि पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा मतलब क्या होता है, माउंटेन रेंज, ठीक है। माउंटेन रेन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, माउंटेन रेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। माउंटेन रेन पर्वतीय वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। इनके ऊपर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो चलिए दोस्तों विचार कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे क्वेश्चन ने कहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है कि पर्वतीय वर्षा, ठीक, जो माउंटेन रेन होती है, ठीक है, जब ठंडी और शुष्क वायु, ठंडी मतलब कोल्ड एयर, शुष्क मतलब ड्राई एयर, ठीक है, जब कोल्ड एयर और ड्राई एयर किसी पर्वत श्रेणी पर ऊपर उठती हैं, क्या होती हैं, किसी पर्वत श्रेणी पर ऊपर उठती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक वर्ड को पकड़ेंगे, कोल्ड एयर और ड्राई एयर, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लिए हैं, ठीक है। कह रखा है कि पर्वतीय वर्षा तब होती है जब ठंडी और शुष्क वायु किसी पर्वत श्रेणी पर क्या होती है, राइज करती हैं, ऊपर उठती हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 कह रखा है कि पर्वतीय वर्षा, ठीक है, पर्वतीय वर्षा पवन विमुख, क्या, पवन विमुख, आप यहाँ पे वर्ड का ध्यान देंगे, पवन विमुख भाग पर भारी वर्षा उत्तरदायी होती है, ठीक है। मतलब मतलब कि दोस्तों पर्वतीय वर्षा, ठीक है, पर्वतों के पवन विमुख भाग पर भारी वर्षा के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती हैं। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि पवन विमुख को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा भड़कीला लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों यही चीजें होती हैं आपको जो एग्जाम में कठिनाइयां उत्पन्न कर देती हैं, आता वो क्वेश्चन स्लिप हो जाता है, सेम टॉपिक से आया, लेकिन दोस्तों इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके वर्ड ऐसे लिख देते हैं कभी कभी कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पवन विमुख क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है।
दोस्तों पवन विमुख किसको बोलते हैं? लीवार्ड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लीवार्ड। किसको बोलते हैं? लीवार्ड। और दोस्तों इसी का जो उल्टा होता है एक विंडवार्ड। क्या होता है दोस्तों? विंडवार्ड होता है। ठीक है, अभी इनके बारे में हम डिटेल से बातें कर रहे हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आपको दोस्तों कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपके अंदर एक क्लैरिटी लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। जो आप लोग बहुत पढ़ते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इस तरह से शायद नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको उस तरह से पढ़ना सिखा रहे हैं। और दोस्तों फिर भविष्य में आपका कभी भी कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, चाहे आरओ का हो, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विस का हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो बिहार पीसीएस का हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। क्या है कि अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वतमाला, ठीक है, नीलगिरी रेंजेस पर्वतीय वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? अनुकूल परिस्थितियां क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। सो प्यारे साथियों, जब तक आपको यहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, एनसीईआरटी को थ्रू नहीं करिए होंगे दोस्तों, महेश कुमार बर्णवाल अगर नहीं पढ़ा होगा तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, गड्ढा चक्र लूसेंट से क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के यहां पे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ना ही दोस्तों आपको महेश कुमार बर्णवाल पढ़नी है, ना ही जीसी लियोंग पढ़नी है। दोस्तों क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि यहां पे दोस्तों मैं ऑलरेडी सारी चीजें छान के दे रहा हूं, आपकी मेहनत को मैंने यहां पे 80% रिड्यूस कर दिया है। तो दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, फिर उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ रियली जो मैं क्लेम कर रहा हूं वो चीज तो है। ठीक है, और ये गलती आप करते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, पहले हम लोग यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि विंड फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम समझ लेंगे विंड फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो विंड फॉर्मेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, विंड फॉर्मेशन जो होता है, ठीक, विंड फॉर्मेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। ठीक है, एक क्या होता है ड्यूरिंग समर, ठीक है, गर्मियों में, और एक क्या होता है विंटर में। क्या होता है? विंटर में होता है दोस्तों। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि जैसे कि ये क्या है? लैंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये जमीन हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो गया? ये समुद्र हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे ये समुद्र हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? आपका धरातल हो गया, और ये दोस्तों आप क्या हो गया? समुद्र हो गया। ठीक है, जब सूरज जो है, ठीक, सूरज जो अपनी किरणें यहाँ पे ऐसे डालता है, ठीक है, तो जब सूरज किरणें अपनी डालता है तो दोस्तों गर्मियों में, ठीक है, यहाँ पे ये समर लिखे दे रहा हूँ मैं। ठीक, गर्मियों में होता क्या है कि ये जो जमीन है ये क्या हो जाती है? जल्दी हीटअप हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी हीटअप हो जाती है पानी की तुलना में। तो दोस्तों जब जमीन यहाँ पे हीटअप हो जाती है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? एक लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एज कंपेरेटिवली, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर बना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, इसकी तुलना में यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो विंड की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विंड की जो डायरेक्शन होती है, जो हवा की जो दिशा होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से किधर की तरफ चलती है? वो लो प्रेशर की तरफ चलती है। किधर की तरफ चलती है? लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से जो हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वो किधर की तरफ बढ़ेंगी? लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से किधर की तरफ आएंगी? लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हवाएं यहाँ से, ठीक है, ये किधर की तरफ आने लग गई हैं? ठीक है, ये लो प्रेशर की तरफ आने लग गई हैं। दोस्तों जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं तो अपने साथ बहुत सारा क्या करेंगी? प्रेसिपिटेशन लेकर के चलेंगी। ठीक है, मतलब अपने साथ बहुत सारा हमें नमी, पानी से मॉइस्चर उठा करके दोस्तों इधर की तरफ लेकर के आएंगी। और दोस्तों जहाँ पे ये हाई प्रेशर है, ठीक है दोस्तों, ये वहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और दोस्तों जब यहाँ पे कुछ भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी बनती हैं, ठीक है, हाई प्रेशर की वजह से दोस्तों ये हवाएं क्या होती हैं? ये ऊपर उठ जाती हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ऊपर जा करके, ठीक है, जहाँ पे क्या करती है? क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं? क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। क्योंकि दोस्तों जब ये हवाएं ऊपर जाती हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब ये हाई प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों फिर यहीं पे क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहीं पे बारिश हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं विंटर के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? एक बार विंटर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विंटर में दोस्तों हम लोगों ने समझा है कि जैसे कि जमीन है, ठीक है, जैसे कि जमीन है, और ये यहाँ पर क्या हो गया? ये पानी हो गया। ठीक, धरातल हो गया, सॉरी पानी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सी हो गया, और ये क्या हो गया? लैंड हो गया। ठीक है, अब जब सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो समुद्र है, समुद्र का पानी क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कंपैरेटिवली देखेंगे तो जमीन ठंडी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्र का पानी क्या हो जाएगा? जल्दी से हीटअप हो जाएगा। दोस्तों जब समुद्र का पानी जब हीटअप हो गया तो दोस्तों समुद्र के ऊपर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। और दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो विंड फॉर्मेशन है वो हाई प्रेशर से किधर की तरफ हो जाएगा? लो प्रेशर की तरफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये हवाएं जब ऐसे आती हैं, ठीक है, दोस्तों ये अपने साथ बहुत सारा क्या कर देती है? प्रेसिपिटेशन उठाती हैं, ठीक, नमी उठाती हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगी? जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे क्या करेंगी? क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी दोस्तों। और फिर जब विंटर में कहाँ पे बारिश होती है दोस्तों? समुद्र में बारिश होती है। कहाँ पे होती है? समुद्र में दोस्तों समुद्र में दोस्तों बारिश होती है। वो कहाँ पे होती है? वो विंटर में होती है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में बात कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट की तरफ बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये क्या है? अरब सी है। क्या है? ये अरब सी है। ठीक है, अब इंडियन मानसून जो आ रहा है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया में एंटर करता है तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि दोस्तों ये क्या हो गया? पानी हो गया, ये समुद्र क्या है? ये सी हो गया। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है? जमीन है। क्या है? जमीन है।
तो दोस्तों ज़मीन है, तो मेरे प्यारे साथियों गर्मियों में होगा क्या दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों गर्मियों में होगा क्या कि जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, जल्दी हीटअप हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे जहाँ पे दोस्तों ज़मीन हीटअप हो जाती है या पानी हीटअप हो जाता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और दोस्तों समुद्र के ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से होगा क्या कि जो हवाएं की जो दिशा होती है दोस्तों, विंड की जो डायरेक्शन होती है, हवाओं की जो दिशा होती है वो हमेशा किधर की तरफ होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो मेरे प्यारे साथियों जब ये हवाएं यहाँ से उठ रही होंगी, ठीक है, इधर जमीन की तरफ आ रही होंगी दोस्तों, अपने साथ ये बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है, अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आती है दोस्तों। और फिर दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही हवाएं और ऊपर की तरफ उठेंगी, समुद्र जैसे दोस्तों हवाएं और ऊपर उठेंगी दोस्तों, हवाएं दोस्तों यहाँ पे पर्वत का सहारा लेते हुए दोस्तों और ज़्यादा ऊपर उठेंगी। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या बनाती हैं ये लोग, यहाँ पे ये क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। क्या होती है, बारिश होती है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों इस साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ताबड़तोड़ बारिश होगी। ठीक है, और दोस्तों ये वाला जो रीजन रहता है ये क्या रहता है, ड्राई रहता है। क्या रहता है, ये ड्राई रहता है। मैं वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, शुष्क रहता है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे मैं पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कम बारिश होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे कितना बारिश होगी, 70 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बारिश होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पे कम बारिश होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ली वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ली वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, पवन विमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवन विमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवन विमुख बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना 250 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेनफॉल रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पवन मुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवन मुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवन मुखी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड वर्ल्ड्स। क्या बोलते हैं, विंड वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये दोनों ही चीज़ समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अपना प्यारा सा भारत, इसका ये पेनिनसुलर रीजन है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अरब सी है। क्या है दोस्तों, अरब सी है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है। क्या है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल है। क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल है। क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या, हमें पता है कि ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है। ये क्या है, पश्चिमी घाट है दोस्तों। ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ईस्टर्न घाट है। क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो दोस्तों होता क्या है कि आपने यहाँ पे देखा अरब सागर। ठीक है, आपको दोस्तों पता हो गया कि दोस्तों जब मानसून बनता है तो दोस्तों इधर की तरफ से आता है मानसून। ठीक है, ये मानसून आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये मानसून आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो जितनी भी माउंटेन रेंजेस होंगी दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी माउंटेन रेंजेस होंगी दोस्तों, ये क्या करेंगी, रेनफॉल रिसीव करेंगे। क्या रिसीव करेंगी, रेनफॉल रिसीव करेंगे। सो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि दोस्तों ये वाला जो साइड है, ये वाला पर्वत का जो इस तरफ का क्षेत्र है, जो कि समुद्र की तरफ से, किधर की तरफ है, समुद्र की तरफ दोस्तों, ये हमेशा क्या रहता है, ग्रीन रहता है। क्या रहता है, ग्रीन रहता है। सो मेरे प्यारे साथियों ये वाला जो एरिया है ये क्या रहता है, ग्रीन रहता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 250 सेंटीमीटर रेनफॉल क्या करता है, रिसीव करता है। ये वाला पहाड़ का, पर्वत का जो ये वाला भाग है ये क्या करता है, हेवी रेनफॉल रिसीव करता है दोस्तों। ठीक है, और ये ग्रीन रहता है। क्या रहता है, यहाँ पे हरा भरा रहता है दोस्तों। ये वाला जो क्षेत्र रहता है ये क्या रहता है, ड्राई रहता है। क्या रहता है दोस्तों, ड्राई रहता है। क्या रहता है दोस्तों, ड्राई रहता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन ये आता है कि जब जिस क्षेत्र में पानी क्या होता है, रिसीव होता है, रेनफॉल रिसीव होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पवनमुखी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पवनमुखी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पवनमुखी बोलते हैं। और जहां पे दोस्तों रेनफॉल ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर क्या होता है, रिसीव होता है, मतलब कम बारिश रिसीव होता है। या फिर इधर का भाग कैसा रहता है, यहाँ पे सूखा रहता है। क्या रहता है, सूखा रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पवन, क्या बोलते हैं, पवन विमुख। क्या बोलते हैं दोस्तों, पवन विमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, पवन विमुख बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, पवन मुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवन मुखी बोलते हैं। जो पवन विमुख है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, ली वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ली वर्ड बोलेंगे। और दोस्तों जो पवन मुखी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विंड वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, विंड वर्ड बोलेंगे। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आई हैं। ठीक है, कि पवन मुखी क्या है और पवन विमुख क्या है। तो मैंने आपको ये भी बताया, जहां पे हैवी रेनफॉल क्या होता है, रिसीव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पवन मुखी बोलते हैं। जहां पे कम बारिश होता है दोस्तों, यहाँ पे मुखी और विमुख दोस्तों आपका यहाँ पे एक दूसरे का विलोम लग रहा होगा। ठीक, ऐसे भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये भी डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, इधर क्या रहता है, ग्रीन रहता है, इधर क्या रहता है, शुष्क क्षेत्र रहता है, ड्राई रीजन रहता है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं हो पाती है। ठीक है, आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो रीजन है दोस्तों, आपको यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस दोस्तों, आपको यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अन्नामलाई देखने को मिल जाता है। क्या मतलब, अन्नामलाई देखने को मिल जाता है दोस्तों। आपको नीलगिरी रेंजेस, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि नीलगिरी रेंजेस कहाँ तक फैला हुआ है। और नीलगिरी रेंजेस में मैंने ये भी बताया है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है दोस्तों। पलानी की पहाड़ियां, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है मैंने उसके बारे में भी डिटेल से बात कर रखा है कि पलानी की पहाड़ियां, ठीक है, वो क्या होती है, गिरपाद। ठीक है, मतलब कि वेस्टर्न घाट के फुटहिल्स पे दोस्तों स्थित है दोस्तों। ठीक है, आपको ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं दोस्तों। ये क्या करती है, वेस्टर्न घाट के जो पार्ट है दोस्तों, हैवी रेनफॉल रिसीव करता है। तो दोस्तों सही बात है। ठीक है, अन्नामलाई और नीलगिरी रेंजेस और पलानी की पहाड़ियां और दोस्तों जो महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, अच्छा खासा दोस्तों क्या करते हैं, बारिश यहाँ पे प्राप्त करते हैं दोस्तों। और इसके लिए एक अनुकूल स्थिति भी क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या करते हैं, अनुकूल स्थिति दोस्तों क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे एक चीज आपको और बता दे रहा हूँ कि जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे ये इंडिया का पेनिनसुला रीजन हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे ऊंची पहाड़ियां हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जब बारिश आती है दोस्तों, जब बारिश ये ऐसे आती है दोस्तों, निकल करके यहाँ पे नहीं आ पाती। क्या, यहाँ पे नहीं आ पाती है दोस्तों। जो
दोस्तों ये मानसून है दोस्तों, ये सी ब्रीज है, ये इधर की तरफ होते हुए नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाती है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर जो बारिश होती है दोस्तों, तो इस वजह से होती है क्योंकि अगर वेस्टर्न घाट ना होता, ठीक है, जो पश्चिमी घाट ना होता, दोस्तों बारिश क्या हो जाती, सीधा ऐसे निकल जाती, ठीक है, ऐसे निकल जाती। लेकिन दोस्तों ये क्या हो जाती है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट होने की वजह से दोस्तों ये क्या हो जाता है, यहाँ पे उत्तरी दोस्तों भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या होती है, बारिश होती है। ये चीज आपको मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड बता दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपने फुल कॉन्सेप्ट समझा, सब चीजों के बारे में जाना है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, क्या रखा है, पहला ऑप्शन क्या रखा है कि पर्वतीय वर्षा तब होती है जब ठंडी और शुष्क वायु किसी पर्वत श्रेणी पर ऊपर उठती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ड्राई, ठीक है, शुष्क वायु नहीं उठती है, कैसी, वो नमी से भरी हुई, ठीक, ठंडी वायु क्या होती है, ऊपर उठती है और ऊपर जाकर के हाई प्रेशर पा करके दोस्तों क्या बन जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन कर लेती है। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू क्या रखा है कि पर्वतीय वर्षा पर्वतों के पवन विमुख। अब दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको पता है कि पवन विमुख और पवन मुखी और पवन विमुख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वर्ल्ड में खाली खेल है, ठीक है, पवन मुखी और पवन विमुख। और जो लोग बहुत जल्दी यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं, ठीक है, एग्जाम में जाकर के बहुत ज़्यादा फटाक से आंसर करने की उनकी आदत होती है, सोचते समझते नहीं है दोस्तों, वो लोग यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे विमुख और मुखी में थोड़ा सा अंतर है। जहाँ पे हैवी रेनफॉल रिसीव होता है, ठीक है, माउंटेन्स में जहाँ पे बारिश होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पवन मुखी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड वार्ड। क्या बोलते हैं, विंड वार्ड। और जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जहाँ पे कम वर्षा रिसीव होती है, 70 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट रेन यहाँ पे क्या होता है, रिसीव होता है, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पवन विमुख बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ली वार्ड। क्या बोलेंगे, ली वार्ड बोलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब बताओ, यहाँ पे पर्वतीय वर्षा, ठीक है, पर्वतीय वर्षा पर्वतों के पवन विमुख भाग पर भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी है। पर्वतीय वर्षा पर्वतों के पवन मुखी भाग पर भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों आप बताओ, पवन विमुख पर तो ज्यादा बारिश होती नहीं है, बारिश ज्यादा कहां रिसीव होता है, पवन मुखी पे। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा है, अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वतमाला पर्वतीय वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या कर देती हैं, प्रदान कर देती हैं। तो बिल्कुल बात सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि अन्नामलाई, नीलगिरी, पलानी की पहाड़ियां दोस्तों ये क्या करती हैं, अच्छा खासा बारिश यहाँ पे रिसीव करती हैं और साथ साथ दोस्तों क्या करती हैं, एक अनुकूल परिस्थितियां क्या करती हैं, यहाँ पे पैदा करती हैं। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 क्या हो रहा है, एकदम करेक्ट जा रहा है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाए, गलत हो गए दोस्तों। यहाँ पे इन 3 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही हुए, ठीक, केवल एक ऑप्शन सही हुआ। कितना ऑप्शन सही हुआ, एक। तो मेरे प्यारे साथियों, केवल एक, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यार से समझ में आया होगा। इसके पहले मुझे नहीं लगता है आपने ऐसे पढ़ा भी होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पढ़ाई का यही सही तरीका है। टॉपर्स ऑलवेज फॉलो दिस रोड मैप, सो यू हैव टू बी फोकस लाइक दैट। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए, इसी टाइप के दोस्तों और भी ज़्यादा अपनी तैयारी को कम समय में अगर मजबूत करना है, क्योंकि इस वीडियोस को देखने के बाद मेरे जो वीडियोस हैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने के बाद बनाए जा रहे हैं। इसके बाद आपको ना एनसीईआरटी पढ़ना है, ना महेश कुमार वर्णवाल पढ़ना है, ना स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ना लक्ष्मीकांत पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा, आप पेपर दे करके आइए कि 80+ क्वेश्चन दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट से आए हैं, हमारे वीडियोस से आए हैं, और जो कि वीडियोस की लेंथ केवल होती है 15 से 20 मिनट की, जिसमें आप ना बोर होते हैं और ना आपका ज्यादा टाइम जाता है। केवल आपका दिन में हम केवल 4 वीडियोस देंगे ऑलमोस्ट, और दोस्तों आपका 1 घंटा लेंगे, और दोस्तों 1 घंटे की पढ़ाई में आपकी वो पढ़ाई होगी कि दोस्तों आप यहाँ पे 1 हफ्ते में वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमें ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।